कंसर्न सिटीजन और लॉयर्स ऑफ चंडीगढ़ के बैनर तले आज मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के गेट नंबर 1 के सामने वकीलों ने एकत्रित हो प्रशांत भूषण के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी करार देने के खिलाफ रोष जताया। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਜਾਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਪੀਚ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। हम प्रशांत भूषण के सपोर्ट में ये आयोजित किया है ये प्रोटेस्ट, क्योंकि हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत मिट्टी में मिल गई है इस जजमेंट से। प्रशांत जैसे वकीलों के कारण ही इंस्टीट्यूशन जिंदे रहते हैं। हिम्मतवार लोगों से देश जिंदा रहता है, सरकार जिंदी रहती है, कोर्ट जिंदा रहता है। कार्ड से घबराने वाले लोगों से कोई इंस्टीट्यूशन बचता नहीं है। और आज हमें ऐसा लगता है कि 30 साल पुराना वकील जिसे पता है अदालत का कानून क्या है, जिसे पता है कंटेम्प्ट लॉ क्या है, जिसे ये भी पता है कि इस कानून में कितना बोला जा सकता है कितना नहीं बोला जा सकता है, आज उसके बिल्कुल छोटे से इनोसेंट कमेंट जो हम भी दोहराना चाहते हैं, सारा देश दोहराना चाहता है कि पिछले 6 सालों से लोकतंत्र में हमला हो रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल अंदाजी ना देना सबसे बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए। जितने भी हकों के आम लोगों के हकों के केस आते हैं वो सुने नहीं जाते। आपने देखा लॉकडाउन में लाखों हजारों मजदूरों को मौत के रास्ते छोड़ दिया, सरकार ने बसें बंद रखी, उन्हें कोई मदद नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें हुई मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसका कोई फैसला नहीं दिया, कोई मदद नहीं तब दिया जब 60 दिन पूरे हो गए। सर ਤੁਸੀਂ महसूस करते हो कि आज सुप्रीम कोर्ट के उत्ते पूरी तरह सियासी दबाव है और उसके अंडर काम कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के हमें मालूम नहीं क्या दबाव है, और जो उनकी संवैधानिक ड्यूटी है वो नहीं कर पा रहे, वो डरे हुए लोग रखते हैं हमें। जब आप मजदूरों के सिविल लिबर्टीज़ हेबियस कॉर्पस पिटीशन सुन नहीं पाते, जब आप इंटरनेट बंद हो जाए जो हमारे हर बंदे की आज़ादी का मुख्य और हमारी रोटी कमाने का मुख्य साधन है, वो बंद हो जाए, आप कुछ ना करें तो क्या कहोगे? दबाव तो बहुत छोटी चीज़ है, क्या कहोगे? आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे जो आपको संविधान है। एक्शन कर रहे हो पिछले 6 सालों में भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਲਏ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ नहीं लगे? सारे ही फैसले जस्टिस लो है कि इंक्वायरी में दखल अंदाजी ना देना, एक FIR तक दर्ज ना करना, जो कि सारे एविडेंस दिखता था, हर वकील को हर ट्रेन माइंड को दिखता था कि उसकी हत्या हुई है, वो कोई नेचुरल हार्ट अटैक नहीं है, उसमें दखल अंदाजी ना देना। फिर वो जो मणिपुर का था कैलिको केस जिसमें उसने 80 पेज लिखे हैं करप्शन ऑफ द हाईएस्ट लेवल, करप्शन देश में हो रही है एज अ पॉलिटिशियन, उसकी हत्या हो जानी, कभी उसे आत्महत्या कहते हैं कभी हत्या कहते हैं, उसने कोई ऐसे शब्द नहीं यूज़ किए, उसके बारे में इंक्वायरी तक ना करना। एक पुराना चीफ मिनिस्टर हो, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो, हाईएस्ट लेवल उसको जानती हो, वो इल्ज़ाम लगा रहा हो, लिखित इल्ज़ाम लगा रहा हो, उसका परिवार सुप्रीम कोर्ट आया हो और सुप्रीम कोर्ट FIR दर्ज ना करे, ऐसा हमने तो कभी देखा ही नहीं। पिछले 35 साल से किसी वकालत में किसी कानून की किताब में लिखा ही नहीं। तो जब सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े बड़े केसों में दखल अंदाजी नहीं दे रही, अब सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए कश्मीर के मामले, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कितना बड़ा मामला है, सारा देश प्रोटेस्ट कर रहा था, आपके आगे पिटीशन है, आप उसे सुन नहीं रहे, आप लगता है कि देश जल जाए,
मर जाए, गोलियां चल जाएं, हम फैसला नहीं देंगे। कोर्ट का मतलब होता है कि लोग लड़ें मत, विवाद से पहले विवाद को साबित उसका फैसला दे दो कि क्या कानून की तरफ है, क्या कानून के खिलाफ है। उन सब का जल्दी से जल्दी फैसला, जिस देश में जब आग लग जाए, आपको आग बुझाने के कारण को उसका फैसला ना दे तो क्या कहोगे? क्या इसे दबाव कहोगे? क्या इसे आंखें बंद करना कहोगे? मगर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है मेरे हिसाब से वो नहीं कर रहे। और इसी तरह लॉकडाउन फिजिकल बंद कर देना कोर्ट को सबसे बड़ा इंसाफ की हत्या है। किसी देश ने ऐसा नहीं किया, किसी देश ने, मैं कहना चाहता हूँ जिन देशों में हमसे ज़्यादा बीमारी फैली है उन्होंने भी बंद नहीं किया, क्योंकि इंसाफ रोटी की तरह है, जिसको नहीं मिलता सिर्फ वही महसूस कर सकता है इंसाफ का मतलब क्या है। 80-80 सालों से लोगों की ज़मीन कब्जे करके बैठे हैं, लोग खाली नहीं कर रहे और उनकी सुन नहीं रहे, लोग जेल में बैठे हैं बिल्कुल इनोसेंट। आप उनकी जमानत की दरखास्त करें। सर आपको क्या लगता है कि प्रशांत भूषण को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? वजह तो सेम है कि ये देश में पुरानी परंपरा है कि जो हिम्मतवर है उसको मार दो। जो हिम्मत जिताता है, जो बोलता है आज़ादी के लिए, जो अपने हकों के लिए बोलता है, उसको हर लेवल पे, और ये पुराना ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन बदला है सिर्फ आज़ादी की लड़ाई से। जब आज़ादी आई तब लोगों ने बोलना शुरू किया, नहीं तो हज़ारों सालों से हमें जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जो बोलते हैं, उनको हम सजा देते हैं, उनको रिवार्ड नहीं करते। और यही कारण है कि हम एक बहुत लंबी गुलामी से गुजरे। जो देशों के इतिहास को पढ़ो, अमेरिका में और यूएसए में, अगर वो देश आज तरक्की में है तो जो बोलता है उसको प्रोटेक्ट करता है सिस्टम, उसको प्रोटेक्शन होती है, लोग उसको लिंच नहीं कर पाते। तो जो आपके देश में प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जिसमें लोग इतना निडर बंदा ईश्वर ने पैदा किया है, आप उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं प्रशांत भूषण कि पिछले 6 साल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पिछले 6 साल में लोकतंत्र की जो लोगों की आज़ादी है वो ख़त्म हो रही है, और जो हमारा सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है लोगों के हकों की रक्षा करने वाला, वो ही गिर रहा है, वो ही कुछ नहीं कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि लोग जा नहीं रहे, पिटीशनें फाइल हो रही हैं, उसके बावजूद तो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इससे बड़ा क्या कहेगा? अगर मैं भी अपना, हमारा हाई कोर्ट कुछ ना करे तो क्या कहेंगे? हम वहाँ रोज़ जाते हैं, हम देखते हैं कैसे इंसाफ हो रहा है, नहीं हो रहा है। वकीलों से ज़्यादा कौन जानता है कि फ़िज़िकल हियरिंग कितनी ज़रूरी है? लोगों को चाहे पता ना हो, हमें मालूम है कि टीवी कैमरा के आगे जो हियरिंग होती है और जो एक्चुअली कोर्ट में खड़े हियरिंग होती है, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है।